class for the day, last class. चिन्मय आपने आंसर लिखा है जो मैंने दिया था। ये जो क्लास रहेगी 1 घंटे की रहेगी सिर्फ, ठीक है। आंसर राइटिंग सेशन है, दिस इज गोइंग टू बी ऑफ 1 आवर। 1 घंटे के बाद मैं इसको फिनिश कर दूंगी, तो 1 ही घंटा रखनी है हमको ये क्लास। नहीं, आई विल बी टेकिंग रेस्ट ओनली। चिन्मय, आर यू लाइव? ठीक है, किसके रह गए थे आंसर्स चेक करने, पहले वो चेक कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपको लिखने के लिए क्वेश्चन दूंगी एक। आदित्य आपका रह गया था, ओके। पीडीएफ में दे दीजिए प्लीज उसको कन्वर्ट करके। आदित्य एक चीज, कैम स्कैनर से दो मुझे, ठीक है। कैम स्कैनर डाउनलोड कीजिए अपने फोन में, डाउनलोड दैट, स्कैन इट, कन्वर्ट इट इनटू अ पीडीएफ एंड देन सेंड। अच्छा ठीक है, रुकिए फिर। तो अभी आज प्रैक्टिस के लिए मुझे देना है, पहले मैं ये चेक कर लेती हूँ। चिन्मय का भी एक मैंने कल क्वेश्चंस दिए थे, तो वो भी मुझे चेक करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो चेक करेंगे, उसके बाद देखेंगे। कहाँ भेजा है चिन्मय, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। Where have you sent your answer? बैच नंबर, ये आदित्य आपका है, ठीक है। Let me upload. Wait. चिन्मय ये एक्चुअली ना बैच नंबर 8 से हैं, तो इन्होंने तो बैच नंबर 8 में भेजा है, बट क्लास ये बैच नंबर 7 की है। बट आई टोल्ड देम कि दिस इज द आंसर राइटिंग क्लास, सो दे कैन कम। ओके, आप एक बार चेक कीजिए दोबारा, क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा है अपनी साइड से। खैर, डिस्कस प्लेटोस थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म, पहले मैं ये चेक कर लेती हूँ। गिवन some theories regarding his ideal state, some theories, one of the theory was, okay, नहीं डायरेक्ट बताइए इसमें, डायरेक्टली मेंशन ही हैज प्रपोज्ड, क्योंकि क्वेश्चन इज अबाउट कम्युनिज्म ना,
तो प्लेटो हैज प्रपोज थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म टू प्रिवेंट हिज आइडियल स्टेट फ्रॉम करप्शन। ठीक है, प्लेटो वाज द फर्स्ट कम्युनिस्ट। नहीं, ये मेंशन करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है वो फर्स्ट कम्युनिस्ट वाला, लेकिन कोई बात नहीं। तो इसमें तो सबसे पहली चीज़, हाँ, फिर भी आई कैन गिव यू 1 मार्क्स लीनियंट उसमें, क्योंकि आपने कॉन्टेक्स्ट सही लिखा है कि टू प्रिवेंट हिज आइडियल स्टेट फ्रॉम करप्शन। ठीक है, लेकिन रादर देन आइडियल स्टेट राइट इट लाइक दिस टू कीप अ चेक, क्योंकि एज अ प्रिकॉशनरी मेजर उन्होंने रखा था। ऐसा नहीं था कि बस ये रखा था कि फिलोसोफर किंग तो वैसे ही करप्शन नहीं करेगा, लेकिन बाई चांस कर भी सकता है, तो एज अ प्रिकॉशनरी मेजर ये रखा था उन्होंने। तो 2 टाइप के कम्युनिज्म उन्होंने दिए थे। For only guardian class to prevent them abusing their power, good. In this way they are not allowed to have, okay, good. एंड एपेटाइट क्लास में नहीं था, ये भी बता दो। ठीक है, कम्युनिज्म फैमिली ऑल्सो फॉर गार्डियन क्लास। ये बार बार गार्डियन क्लास मत लिखो, दोनों ही गार्डियन क्लास के लिए ही थे। तो ऊपर एक बार बता दो कॉमनली कि कम्युनिज्म की बात की गई थी गार्डियन क्लास के लिए की गई थी, और एपेटाइट क्लास के लिए नहीं था। ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है। रिपीटेशन ऑफ आइडिया, मतलब फॉर्मेट स्ट्रक्चर आपका सही नहीं लगता है ऐसे। ठीक है, Plato considered marriage or family is only a way of, okay, Rasa human state is his family, so he will not be allowed to have a private family. State is a big family, ऐसे बोल सकते हो। टेक्निकलिटीज पे ध्यान दो आदित्य। State will decide philosopher king's marriage, इससे ज़्यादा है state will decide whom he will marry, only an able woman will be able to marry। हाँ, ये लिखा हुआ है आपने। कम्युनिज्म फॉर, देखो आप क्या कर रहे हो, आपने चीजें लिखी हैं लेकिन जम्बल लिखी हैं, ऊपर नीचे लिख रहे हो आप चीजों को। ठीक है, तो स्ट्रक्चर प्रॉपर होना चाहिए। पहले इंट्रोडक्शन हो, बताओ क्यों दिया था, किसके लिए दिया था, फिर उसके बाद बताओ 2 टाइप के थे, इसमें ये था एंड दूसरे में ये था। फैमिली वाले में आपने बहुत सारे पॉइंट मिस कर दिए जो मैंने दूसरी क्लास में ऑलरेडी पढ़े हैं, तो आपको पता है क्या मिस किया आपने। क्रिटिसिज्म क्या था, टेस्टेड टाइम टेस्टेड इंस्टीट्यूशन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बारबरिक एजेस से कनेक्ट करो। एरिस्टोटल कंसिडर प्राइवेट प्रॉपर्टी सोर्स ऑफ मोटिवेशन एंड रिकॉग्निशन एंड चैरिटी, इंपॉर्टेंट है, ये भी लिख सकते हो। कार्ल पॉपर का क्रिटिसिज्म यहाँ देने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिज्म देना है। और कार्ल पॉपर ने फिलोसोफर किंग के केस में दिया था कि ये ओपन सोसाइटी के एनिमी है। तो इस तरीके से ऐसे भी बता सकते हो, या तो कॉन्टेक्स्ट में कि जो कम्युनिज्म थी, कम्युनिज्म की जो थ्योरी होती है, कम्युनिज्म इज अ क्लोज सोसाइटी काइंड ऑफ थिंग, जिसमें आधे लोगों को अलाउ नहीं किया जाता है, फ्रीडम नहीं होता है। जबकि रियल जो आइडिया होता है कम्युनिज्म का, इट इज सेंटर्ड अराउंड गिविंग फ्रीडम टू मैन। वो मैंने अभी आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाया है, वो हम आगे पढ़ेंगे इसको कार्ल मार्क्स में, तो उसको इस कॉन्टेक्स्ट में लिखना है आपको। ठीक है आदित्य, ये तो फिर बहुत बड़ा हो गया आपका कंक्लूजन यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन देती हूँ मैं, क्वेश्चन लिख लीजिए। एक्चुअली आई एम वेरी टायर्ड। क्वेश्चन में थोड़ा लिख करके आई टेक अ ब्रेक, 10 मिनट्स ब्रेक। जो लोग बैच नंबर 8 के हैं, हाँ जी, आई चेक योर आंसर। बैच नंबर 8 के लिए लिखिए, रियलिटी is the shadow of ideas. Next question. State is individual, writ large. Next question. Unexamined life is not worth living. ये 3 क्वेश्चंस हैं, 15 मार्क्स के हिसाब से आपको डिटेल में लिखते हैं। आई वांट यू टू राइट ऑल द डिटेल्स। ठीक है, दिस इज फॉर बैच नंबर 8। चिन्मय, भेजा आपने?
यू हैव नॉट कंप्लीटेड, कोई बात नहीं। हाँ, इफ़ यू वांट टू राइट नाउ, आप राइट भी लिख अभी भी लिख सकते हो, ठीक है। अदरवाइज रिवाइज करके लिखना है तो बाद में लिख लो, कोई इशू नहीं है। बिकॉज आई एम सो टायर्ड, मुझे नहीं लगता, मैं पूरे दिन से सुबह से बोल रही हूँ लगातार। आई नॉट बी स्पीकिंग मच, तो मैं नहीं चाह रही कि मैं चेक भी करूँगी अगर किसी का, तो सिर्फ विदाउट स्पीकिंग एनीथिंग आई जस्ट डू दैट। लेकिन बस एक ही घंटे की, इसीलिए भी ये क्लास मैंने सिर्फ एक ही घंटे की रखी है। आफ्टर दैट आई जस्ट क्वेश्चंस देने के लिए, ठीक है। अगर जिनमें आपने नहीं कंप्लीट किए हैं तो आप उनको कंप्लीट कर लो इन द मीन टाइम, आप मुझे भेज देना। क्योंकि कल परसों चौथी में 3 दिन की छुट्टी वैसे भी ले रही हूँ, तो उसमें मैं आपके शीट्स चेक करके आपको भेज दूंगी, ठीक है, ग्रुप में। हिमांशु, आपका आंसर कहाँ पे है? आपका आंसर रह गया ना, चेक करना प्लीज, एक बार दोबारा से सेंड कर दोगे? आई एम नॉट एबल टू सी इट। अच्छा, ट्यूसडे को लिखा था आपने एरियाज ऑफ टेंशन, ये तो फिर अलग है। विच आंसर यू आर टॉकिंग अबाउट? मेजर डिबेट्स ऑफ पावर में सब आएगा जिनमें डिबेट बतानी है, मतलब अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट का क्या व्यू है पावर को लेकर के, पोस्ट मॉडर्निस्ट का क्या है, एलिट्स क्लास का क्या है, प्लूरलिस्ट का क्या व्यू है, रॉबर्ट डेहल, रॉबर्ट मिशेल एलिट क्लास में, सी राइट मिल, पावर रेट कॉन्सेप्ट, मॉस्का, परेतो, ये सभी नाम लिखने हैं आपको, एंथनी राम, शॉन शॉन पीटर, ये सभी। फेमिनिस्ट भी ले सकते हो पावर को लेकर के, हैना रेंट का क्या व्यू है। हाँ, समरी में लिखना है आपको, समरी में लिखना है, सबके आइडियाज को बस बताना है। जैसे एलीट क्लास का पहले बता दिया कि इनका मेन आइडिया होता है कि पावर हमेशा एलीट क्लास में होती है, उसी में फिर आप नाम दे दो कि ये सब थिंकर थे, जिनमें से एक दो थिंकर का जिसका आपको लगता है, जैसे रॉबर्ट मिशेल, जैसे परेतो का बता दो, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इनको हाईलाइट कर दो। फिर प्लूरलिस्ट बताओगे तो रॉबर्ट डेहल का 2 सेंटेंस में हाईलाइट कर दो कि उन्होंने बात की कि किस तरीके से डिफाउंड पॉलीआर्की है। एक एक दो दो लाइंस लिखनी है आपको सभी की, क्योंकि डिबेट बतानी है। शुरुआत कहाँ से करोगे पावर की? शुरुआत करोगे लिबरल के आइडिया से। लिबरल मानते हैं कि पावर किसके पास होती है? लोगों के पास में होती है। उसको क्रिटिसाइज किसने किया? मार्क्स ने, तो मार्क्स का डालो फिर, ठीक है। उसके बाद मार्क्स के साथ में नियर कौन आता है? जैसे बिल्कुल मार्क्स जैसे बोलते हैं बुर्जुआजी क्लास के पास में पावर होती है, एलीट क्लास, एलीट क्लास के नियर आता है प्लूरलिस्ट, फिर हैना अरेंट या मैक्स वेबर का पावर का व्यू, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ हिमांशु, आई गॉट इट। ये तो इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन, अच्छा, नाउ आई कैन सी, सो सॉरी, ठीक है, ओके, वेट, चेक कर देती हूँ अभी मैं। Discuss Plato theory of communism and its criticism. Plato is the father of political philosophy. His aim was make his aim was to make Athens an ideal state. He proposed theory of communism. 3 सेंटेंसेस हैं। पहली बात हिमांशु, इसको रिस्ट्रिक्ट कीजिए 2 सेंटेंसेस से। आप लिख बहुत क्रिस्प रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, लेकिन कम्युनिज्म से रिलेट करके लिखिए सेकंड सेंटेंस। जैसे ही प्रपोज थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म लिखा आपने, ये इनकम्प्लीट लिख रहा है। किस लिए लिखा था? वाई?
वाई इन्होंने कम्युनिज्म की थ्योरी दी थी, टू कीप अ चेक, वो मेंशन कीजिए, ठीक है। विच हैव प्राइवेट ओनरशिप एंड विच, मतलब कम्युनिज्म को डिफाइन कीजिए अच्छे से यहाँ से, ठीक है। ये एकदम ऐसा लग रहा है कि कुछ बीच में मिसिंग है, कनेक्ट कीजिए इसको अच्छे से। ही वाज टॉकिंग अबाउट से ज्यादा है, प्लेटो proposed two types of communism, टेक्निकलिटी मिसिंग है। Communism of property, according to Plato, philosopher king has no own property. No own property से ज्यादा है, own नहीं लिखते हैं इसको, या तो लिखो पर्सनल प्रॉपर्टी या प्राइवेट प्रॉपर्टी। एक्चुअली में यहाँ पर प्राइवेट रखा जाएगा वर्ड, पर्सनल नहीं रखा जाएगा, क्योंकि यूज के लिए आप कर सकते हो, एक्यूमुलेशन के लिए नहीं कर सकते। ओनली गार्डियन क्लास अलाउड फॉर द कम्युनिज्म। ओके, टू कम्युनिज्म नहीं आएगा। कम्युनिज्म वाज अलाउड तो फिर उसमें होगा एपिटाइट में। Communism was imposed on guardian class. They were not allowed to own private property. फिर आता है क्यों, क्योंकि जब ये पावर में होते हैं, बिकॉज दे आर इन द पावर, दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, so there's a possibility they can do corruption. That is why he has introduced communism of property. बताइए कि करप्शन करेंगे। फिर फैमिली, रूलिंग क्लास विल नॉट बी, रूलिंग नहीं आएगा, गार्डियन आएगा। पहली बात, will not be allowed to have families of their own. Family became the cause of nepotism. लिखा ठीक है, लेकिन family is a bigger evil. Very good. ये अच्छी चीज लिखी है, इसको भी ठीक से लिखो और इसमें एड अप हो सकता है हिमांशु, ठीक है। फैमिली के बारे में, फैमिली इज अ बिगर इवल, स्टेट इज अ बिग फैमिली, एबल वेमेन एबल मैन के साथ में शादी कर पाएगी, शादी का पर्पस प्रोक्रिएशन होगा, ये मिसिंग है। और ऐसा ऑफस्प्रिंग जो होगी वो रेस को इम्प्रूव करने के लिए आएगी, स्टेट उसका ख्याल रखेगा, वुमेन पार्टिसिपेट कर पाएंगे, लिबरेशन होगा वुमेन का, इससे ये हाईलाइट कर सकते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स मिसिंग है आपके आंसर से। फिर क्रिटिसिज्म दीजिए। सोर्स ऑफ मोटिवेशन, टाइम टेस्टेड इंस्टीट्यूशन प्रॉपर्टी नहीं है, टाइम टेस्टेड इंस्टीट्यूशन फैमिली है, ये थोड़ी क्लैरिटी नहीं है शायद आपको। मैन ऑफ रीजन, सोर्स ऑफ चैरिटी, ये ठीक है। मैन ऑफ रीजन क्यों लिखा है यहाँ पर? मैन ऑफ रिकॉग्निशन, नॉट रीजन, रिकॉग्निशन, ठीक है हिमांशु। मोटिवेशन, इमोशनल स्टेबिलिटी, फैमिली में भी चैरिटी लिख दिया आपने। फैमिली में रीजंस अलग हैं। पहला इमोशनल स्टेबिलिटी, ठीक है, फैमिली टाइम टेस्टेड इंस्टीट्यूशन है। फैमिली अगर नहीं होगी तो यानी आप बारबरिक एजेस में जा रहे हो, जब मैन अकेला रहता था, सिविलाइज नहीं था। बाद में आपने सिग्निफिकेंस ऐसे लिखा है यहाँ पे, सिग्निफिकेंस आपको कम्युनिज्म से रिलेटेड आपको लिखना चाहिए कि हिज diagnosis was correct but his prescription was incorrect. यहाँ पर बहुत इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कोई बात नहीं, पहली बार था, फिर भी काफ़ी अच्छा लिखा है पहली बार के लिए, कि लिखने की कोशिश की, स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की और पॉइंट्स मेंशन किए, चाहे ऊपर नीचे जंबल हुआ हो, कोई बात नहीं। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ में नेक्स्ट टाइम अब याद रखना, जब भी क्वेश्चन आता है कम्युनिज्म पे, तो अगली बार गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अभी ये क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। Reality is the shadow of ideas, state is individual writ large, and unexamined life is not worth living. आप लोग इसको कंटिन्यू कीजिए, लिखना है, जो कौन कौन लिख रहा है, वर्ड लिमिट इसकी क्या है। 5 मार्क्स का जो होता है ना, वो होता है 75 वर्ड्स, तो उस हिसाब से अगर हम जाते हैं तो 10 मार्क्स के लिए बनता है 150, 15 के लिए 225 वर्ड लिमिट मैक्सिमम, एंड 20 मार्क्स के लिए 300। ये वर्ड्स हैं, ये वर्ड लिमिट है अकॉर्डिंग टू द मार्क्स दैट आर गिवन, ये याद रखिए, ठीक है। लिखिए आप, आई एम जस्ट कमिंग, बीच में थोड़ा सा ब्रेक ले लूँ मैं, यू कैन कंटिन्यू टू राइट दिस। हाय मिली, दीज आर द क्वेश्चंस, ठीक है।
आप चाहें तो ये लिख सकती हैं प्रैक्टिस करके, एंड फिर सबमिट कर दीजिएगा। आई विल चेक इट, आई एम जस्ट कमिंग, थोड़ा मैं ब्रेक ले रही हूँ, आई विल बी बैक।
अभी लिख लो, सारे एक साथ ही भेज देना, एक ही सिंगल पीडीएफ में, ठीक है? सो दैट क्लास में एंड कर दूंगी तो फिर उसके बाद कल आराम से चेक करूंगी, आराम से उसमें मैं दे दूंगी आपको फीडबैक।
Hi Ankit, these are the questions that you have to attempt.
Last 10 minutes.
कौन सा आंसर है अजीत? अच्छा, आपने सेंड कर दिया? कम्युनिज्म वाला? ये वाले क्वेश्चंस? ये मैं बाद में चेक करूंगी, ठीक है? इसमें एक ही पेज है अजीत। देयर इज ओनली वन पेज। आपने मर्ज नहीं किया? कैम स्कैनर से स्कैन करने के बाद में प्लीज चेक। एक ही पेज है। हाँ, तो मर्ज करके इसको सेंड कर दीजिए। कल मैं चेक करके शीट्स पूरी फीडबैक के साथ में कल या परसों शाम तक आई विल शेयर इन बैच नंबर 8। डन? हाँ, तो उसको भी कैम स्कैनर से सारी जो आपने आंसर्स लिखे हैं एक मर्ज कर दो, ठीक है? नहीं, आंसर राइटिंग आपकी यहाँ नहीं होगी। आंसर राइटिंग के लिए आपका अलग से कोर्स रहेगा। बैच 8 का सेपरेट कोर्स होगा आंसर राइटिंग का। वो आज क्योंकि यू नो इनके बैच का था तो आई थॉट कि आप लोग भी लाइव आ सकते हो। ठीक है, मर्ज करके एक बार सेंड कर दीजिए, उसके बाद देखते हैं। दिस इज इट। मैं भी एंड कर रही हूँ, ठीक है? बाद में चेक कर लेंगे। या यू कैन गो। थैंक यू वेरी मच।